फायदा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी टीआरपी बढ़ेगी। तुम्हारी टीआरपी। मुझे धन्यवाद देता हूं ये चैनल को कि जिसमें जब ये गए साजिश करने, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब इनके पत्रकार गए तो उस गांव के लोगों ने बहुत अच्छी बात कही और उस परिवार ने ये कहा कि नेताजी से समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने इटावा और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना, जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब जरूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। जैसे एक चैनल मैंने देखा, उनके पत्रकार पूछे कि यादव सब काम कर लेते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहा है भाई पत्रकार, कि सब काम कर लेते हैं यादव। सोचिए आप, मतलब इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जब आपका साथी गया तो वहां के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी यह है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं करनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। सीएम ने जातीय संघर्ष का आरोप लगाया। सीएम कह रहे हैं कि जातीय संघर्ष करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जातीय संघर्ष किसको पसंद होगा? अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता और बुलडोजर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस कर रही हो और 2 लीडर ओपोजिशन गए हों। और उनकी मांग क्या है कि व्यापारियों को मार्केट वैल्यू मिल जाए। भाई कौन नहीं चाहेगा? अगर इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की। व्यापारी, वो सोचिए मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से चुने गए लोग हैं, क्या है वहां की कहानी? बुलडोजर का वो पार्ट का नाम भूल जाता हूं जिसपे वो बैठे लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ है? नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ होता है बोलते हैं, जो भी कुछ हो। आप सोचिए बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है।